आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भोग, जो कि एक सामान्य मनुष्य के जीवन में अक्सर कम अधिक मात्रा में बने ही रहते हैं। और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा हुआ है वैराग्य के लिए प्रयत्न। प्रयत्न का अभिप्राय होता है कि हमें कुछ पुरुषार्थ करना होता है। प्रयत्न का मतलब उस पर हमें कुछ विशेष कर्म करना होता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य जब जब विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है तो वो एक सहज प्रक्रिया है। सहज प्रक्रिया का अभिप्राय है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सहज ही इन विषय भोगों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, फिसल जाती हैं, या इन विषय भोगों की ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित होती है। और अक्सर देखिए, मनुष्य योनि में तो ऐसी ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जब जब हम अपना भरपेट खाना खा चुके होते हैं, उसके बावजूद भी जब जब कुछ भोग विषय हमारे सामने आते हैं तो एक साधारण मनुष्य की क्या स्थिति होती है, ये आप सभी भाई बहनों का एक अच्छा खासा अनुभव है। और मेरा तो एक व्यक्तिगत एक अनुभव बताता है कि ये सारा का सारा संसार भोग के बाद फिर रोग, रोग जो दुख देता है, और दुख के बाद फिर सहज ही परमात्मा की ओर एक योग की प्रक्रिया को हो, योग का एक स्थितियां बनने लगती है। यानी कि आपका हमारा जीवन इन तीन स्थितियों में ही घूमता रहता है। भोग करता है, भोग से फिर रोग उत्पन्न होता है, रोग जब वह कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का इन विषय भोगों के प्रति सहज ही एक वैराग्य उठने लगता है। लेकिन कभी कभी देखिए, ये वैराग्य भयपूर्वक उठता है, कभी कभी ज्ञान पूर्वक उठता है। इन दोनों में बहुत ही गहरा भेद है। देखिए, उदाहरण के लिए जब किसी मनुष्य को मधुमेह का रोग हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसका मन चाहता है कि वो मिठाई खाए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने कहा होता है कि ये मिठाई आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी स्थिति उत्पन्न कर देगी, आपकी भविष्य में जल्दी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए ऐसी स्थिति में जो मिठाई के प्रति जो उसका वैराग्य उत्पन्न होता है, वो भयपूर्वक उठता है। ऐसा भयपूर्वक वैराग्य से जो भीतर का जो संस्कार है, वो यथास्थिति में बना रहता है। यानी कि उसका विषय भोगों के प्रति जो एक आकर्षण है, झुकाव है, रुचि है, वो यथास्थिति में बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का सत्संग करते हैं, ज्ञान पूर्वक इन सभी प्रकृति के विषय भोगों को यथार्थ रूप में समझते हैं, अपने स्थूल शरीर की स्थिति को, सूक्ष्म शरीर की स्थिति को, कारण शरीर की स्थिति को समझते हैं, इसी तरह हमारे भीतर जो एक आत्मा है, जो चेतन तत्व है, और परमात्मा जो एक परम सत्ता है, जैसे जैसे हमें आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होने लगता है, तब ये विषय भोगों के प्रति जो आपका हमारा जो एक वैराग्य है, वो ज्ञान पूर्वक उठने की स्थिति में एक आरंभ होता है। देखिए, जब तक हमें ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तब तक ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में ये विषय भोग आते जाते रहते हैं, और आपकी हमारी जो एक स्थिति है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन होता नहीं है। जब जब विषय भोग सामने आते हैं तो हम उन विषय भोगों को भोगने के लिए एक फिसल जाते हैं, आकर्षित होते हैं, और ना चाहते हुए भी भले ही हम जितना भी ज्ञान रखते हैं, उस ज्ञान की उस समय विशेष में अवहेलना हो जाती है, और मनुष्य उन विषय भोगों का भोग कर जाता है। देखिए, ये एक वास्तविक स्थिति है। आप भूतकाल में भी देखोगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जिनका एक बहुत ही बड़ी एक स्तुति बोलती थी, एक समय विशेष में उन्होंने भी जब जब विषय भोगों को अधिक महत्व दिया, तो जितने भी देखिए विषय भोग हैं, ये तो यहीं के यहीं रह जाते हैं। लेकिन आपके हमारे जो
स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन विषय भोगों को भोगने की स्थिति में रह नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति में आपके हमारे कार्य शरीर में इन विषय भोगों की वासनाएं कारण शरीर में यूं की यूं बने रहती हैं। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर कारण शरीर में कर्मों का जैसी जैसी स्थिति होती है, जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, फिर उसी के आधार पर ही मनुष्य को एक नया जन्म मिलता है और यूं ही संसार में मनुष्य का आना जाना 84 लाख प्रकार की योनियों में चलता रहता है। देखिए, मनुष्य जीवन में ही हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना कर सकते हैं और साधना का आरंभ उसी क्षण होता है जब मनुष्य मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी प्रकृति के सतोगुण में स्थित रहते हुए, सत्संग करते हुए, ज्ञान में स्थिति में रहते हुए इन विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। क्योंकि देखिए, स्थूल शरीर तामसी है, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सहज ही इन विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि विषय भोग भी ये तामसी कहे गए। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, शास्त्रों में इनको तामस कहा गया है। और आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना। तो इन दोनों में यानी कि स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है और जो विषय भोग है, इनमें एक सजातीय संबंध है। ये सजातीय संबंध सहज ही मनुष्य के जीवन में बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य तमोगुण से आगे फिर रजोगुण की स्थिति में आता है, क्योंकि तमोगुण की तुलना में रजोगुण में ज्ञान कुछ अधिक साफ साफ नजर आने लगता है। अक्सर देखिए, मैं अपनी चर्चाओं में क्या कहता हूँ कि तमोगुण में आपका हमारा ज्ञान एक तारे के समान होता है, रजोगुण में आपका हमारा ज्ञान एक चांद की रोशनी के समान होता है, धुंधला होता है। जबकि सतोगुण में जब मनुष्य स्थित होता है तब उसकी ज्ञान की स्थिति सूर्य के प्रकाश के समान होती है। यानी कि प्रकृति के जो 3 गुणों की जो एक जथा स्थिति है, उसमें सतोगुण में जब मनुष्य अपने आप को स्थित करता है तो उसका यह विषय भोगों के प्रति एक सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। देखिए, ये उत्पन्न तभी होता है जब मनुष्य इस वैराग्य के लिए प्रयत्न करता है। इसीलिए आपने देखा ना कि शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड बनाए गए। ये कर्म कांड रजोगुणी मनुष्यों के लिए बनाए गए ताकि हम ये विषय भोगों में गहरे तल पर उतरे नहीं। ये कर्म कांड ही मनुष्य को रजोगुण से सतोगुण का एक रास्ता दिखाते हैं। देखिए, तमोगुण की स्थिति है 1 की, रजोगुण की स्थिति है 10 की, लेकिन सतोगुण की स्थिति है 100 की। तो 10 से 100 पर जाने के लिए प्रयत्न करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। तभी तो अक्सर मनुष्य देखिए भय से, लोभ से कभी कभी सत्संग करता है, लेकिन वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होने से वो पुनः सतोगुण में से फिर रजोगुण की ओर पुनः लौट आता है। पुनः लौट आने का अभिप्राय है कि किया गया सत्संग उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता। यानी कि वैराग्य के लिए जब तक मनुष्य एक ज्ञान पूर्वक प्रयत्न नहीं करता, ज्ञान पूर्वक प्रयत्न यही है कि मनुष्य को सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, उसको स्थूल शरीर की स्थिति को यथार्थ रूप से समझना होगा। स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से सत्वगुण की लगाम से रोकना होगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को क्या उपदेश दिया कि हमें अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, यानी कि इन विषय घोड़ों की लगाम
परमात्मा के हाथ में देनी है। परमात्मा एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, यानी कि सत्वगुण के हाथ में, विशुद्ध सत्वगुण के हाथ में एक ही बात है। जब तक मनुष्य सत्वगुण में ही स्थित नहीं होता तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता तो देखिए 1000 की स्थिति है। जब मनुष्य 10 को छोड़कर 100 की स्थिति में, यानी कि सत्वगुण में ही स्थित नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है वो मनुष्य की आरंभ ही नहीं होती। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि हमने 2-4 दिन पहले वृद्धावस्था एक सहज सत्वगुण की स्थिति के साथ उसको जोड़ा था, यानी कि वृद्धावस्था का चिंतन करने मात्र से आपके हमारे भीतर में, मन में एक सत्वगुण का एक चिंतन बना रहता है। परमात्मा की ओर सहज ही मन बुद्धि टिकने लगते हैं। ये मन बुद्धि का टिकना ही हमारा आपका रजोगुण से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य कर। देखिए स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां एक समय विशेष के बाद शिथिल पड़ने लगती है। ये जो भोग है, अक्सर आपने देखा होगा ना कि 24/7 लिखा होता है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन ये विषय भोग उपलब्ध है। आप मात्र एक टेलीफोन घुमाओ तो आपको ये इन पदार्थों का भोग घर बैठे ही उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आपके हमारे जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका एक सहज ही वृद्धावस्था की ओर का हो या शिथिल होना एक सहज प्रक्रिया है। यानी कि स्थूल शरीर के ऊपर जैसे जैसे मनुष्य चिंतन करता है तो मनुष्य को इन विषय भोगों के प्रति ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ही फिर मनुष्य का सत्वगुण में एक मजबूती आती है। सत्वगुण में मजबूती आने पे ही फिर विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता, यानी कि परमात्मा की और मनुष्य की सहज ही प्रीति होने लगती है। परमात्मा की और प्रीति होना ही मनुष्य के जीवन को सफल करता है, सार्थक करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती है जब हम इन विषय भोगों का, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का ज्ञान पूर्वक एक प्रयत्न पूर्वक वैराग्य करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।